आगे चल रहा हूँ। तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उन पहले ये बोल दो कि रिकॉर्डिंग आधे से शुरू हुआ है, बाकी का रिकॉर्डिंग ऊपर वाले इसमें देख लेना। हाँ, चीज पैरेलल चल रहा है, ठीक है, तुम लोग के लिए नहीं है, कुछ बंदे लोग के रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए ये था। दो, ठीक है, दो जो बंदे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग आधे से शुरू हुआ है। टाइम देखो 7:06 हो रहे हैं। हाँ, आधे घंटे का रिकॉर्डिंग गायब है, वो किसी दूसरे बैच में देख लेना। टाइप e to the power x f of x plus f dash x dx is equal to e to the power x into f of x। ये फॉर्मूला था, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर अब मैं तुमसे कहता हूं कि 1 से लेके e तक e to the power x 1 plus x into ln x डिवाइडेड बाय x, तो क्या तुम्हें ये चीज यहाँ पे दिख रहा है? अलग अलग कर दोगे तो ln x plus 1 by x dx दिखा? हाँ सर। अगर ये f of x तो ये f dash x, तो फॉर्मूला क्या आया? ए टू दी पावर ln x, कहां से कहां तक? 1 से e तक, तो e टू दी पावर e इंटू ln e माइनस e टू दी पावर 1 इंटू ln 1। ln 1 का वैल्यू 0 होता है, आंसर e टू दी पावर e, खेला खत्म। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, मतलब अगर मैं तुमसे कभी भी बोलता हूं कि तुम्हें ऐसा दिखा 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2, क्या करोगे? साइन एक्स को एक्सपांड कर सकते 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स। cos square x by 2। देख के अच्छा लगा? अगर अलग अलग कर दूं, एक 10x बाय 2 होगा, मतलब मैंने पहले ये वाला लिख दिया जिसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा एक, और प्लस 1 बाय 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या फायदा हुआ? अगर ये f ऑफ x है तो ये f dash x। तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो। नहीं, आज का क्लास ही ऐसा है, बेवकूफ नहीं बनाता हूं। तो e टू दी पावर पाई बाय 2 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस e टू दी पावर 0 इंटू 10 0। 10 पाई बाय 4 1 होता है, e टू दी पावर पाई बाय 2। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। आगे चलूं? हो गया सर। हाँ चलो, उसके बाद वाले में आते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशंस। देखो यार, जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना, जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट को चेंज करोगे। 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डीएक्स। दिखने से पता चल रहा है कैसे इंटीग्रेट करोगे। साइन का डिफरेंशिएशन है, तुम लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले लोगे, तो dt का वैल्यू cos x dx हो जाएगा। तुम बोलोगे सर cos x तो दिख रहा है, मगर यार ये
एक तो ये याद रखो, ये ओपन इंटरवल होता है। जब मैं a से लेके b f ऑफ x dx कहता हूं तो ये याद रखना x क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है b में। हाँ, इस चीज को याद रखना। ये जो लिमिट है ये किसका लिमिट है बोलो? x का है या नहीं? सर तो अगर ऐसा लिखते हो तो गलत हो गया ना। साइन क्यूब x के बदले t क्यूब लिख दोगे और ये dt। डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो मगर लिमिट किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तुम बोलोगे सर बाद में मैं x को रिप्लेस कर दूंगा। हाँ, वो गलत नहीं है मगर टीचर तब तक मार्क्स काट देगा। तो तुम्हें लिमिट को भी चेंज करना होगा। अब कैसे? t का वैल्यू साइन x है, तो जब तुमने x का वैल्यू 0 लिया तो t साइन 0 0 होगा। जब तुमने x का वैल्यू π/2 लिया तो t साइन π/2 का वैल्यू 1 होगा। तो इससे i का वैल्यू क्या होगा? 0 के लिए t का वैल्यू 0, π/2 के लिए 1, t क्यूब इंटू dt। अब आया समझ में? 0 से 1। तुम बोलोगे सर फिजिक्स में करते थे। मुझे फिजिक्स में करते थे उससे क्या लेना देना है, मुझे सिखाना है तुम्हें 1/4। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या एल्गोरिथम होगा? चेंज द लिमिट्स। हर समय लिमिट्स को चेंज करोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो। हाँ सर। चलो, तो अब मैं थोड़ा टाइम इस चीज में दूंगा। हाँ, ये जो हम लोगों ने अभी किया सब्स्टिट्यूशन वाले में, -1 से 1 x dx बाय रूट ओवर ऑफ 5 - 4x। क्या करूंगा? बोलते जाओगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, बस मैं इतना बोल सकता हूं। 5 - 4x को t, मतलब 5 - 4x को t स्क्वायर, मतलब -4 dx को ट्वाइस t dt। अब लिमिट को चेंज करो। t का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 5 - 4x है, तो अगर t का वैल्यू -1 लूंगा, सॉरी, अगर x का वैल्यू -1 लूंगा तो t का वैल्यू 5 + 4 3, और अगर x का वैल्यू 1 लूंगा तो t का वैल्यू 5 - 4 1। तो i कैसे चेंज होगा? पहले तो ये x dx के बदले, और नहीं, x dx x के बदले, यहां से x के बदले भी कुछ आएगा, 5 - t²/4। तो एक एक करके dx के बदले -1/2, x के बदले और एक 1/4 आएगा। इसी में गड़बड़ हो जाता है कई बार कांस्टेंट का, इसलिए एक एक करके अभी यहीं पे पहले लिखो। -1 के बदले 3 आएगा,
1 के बदले 1 आएगा। देखो कम से ज्यादा भी हो सकता है, इतना याद रखो। x के बदले 5 माइनस टी स्क्वायर बाय 4 आएगा। dx के बदले माइनस टी बाय 2 dt आएगा और नीचे एक t आएगा। तो ये t और t को कैंसिल कर दो, तो -1/8 बाहर चला गया। 3 से 1 तक 5 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तुम्हें एक छोटा सा प्रॉपर्टी देता हूं, क्या ये नहीं होगा क्या? जरा ध्यान से देखो ना, अगर a से b इंटीग्रेट कर रहे हो और अगर b से a इंटीग्रेट कर रहे हो तो आगे एक माइनस लग जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि इस वाले में तुम जब आंसर निकालोगे तो ये g ऑफ a माइनस g ऑफ b होगा, ये g ऑफ b माइनस g ऑफ a है, तो उल्टा हो जा रहा है। तो मैं इस माइनस को खत्म कर सकता हूं क्या? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है नीचे। अगर माइनस को मैं खत्म कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 से 3 5 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो दिस इज इक्वल टू 1/8 5t माइनस टी क्यूब बाय 3। कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग डाल सकते हो, लिखना है तो लिख लो। कहीं डाउट है तो बोलोगे मुझे, कहीं भी डाउट है। ये समझ में आया? माइनस को अगर हटाओगे तो लिमिट को चेंज कर देना। ये एक प्रॉपर्टी है जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। हाँ, मगर प्रूफ वही है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए वाला। आगे चलो। हाँ सर। चलो, प्रॉब्लम 2 से ही 1/ln x माइनस 1/ln स्क्वायर x dx। बोल। कुछ याद आ रहा है? सब लॉग में है। कोई कुछ बोलेगा? ln x को t लेट ln x को t, तो x का वैल्यू e टू द पावर t, तो dx का वैल्यू e टू द पावर d dt। अब बोलो, जब x का वैल्यू 2 डालोगे तो t का वैल्यू ln 2 हो जाएगा। यहां से देखो, हाँ, जब x का वैल्यू e डालोगे तो t का वैल्यू ln e का मतलब 1 है, तो i का वैल्यू क्या हो गया तब? 2 के बदले ln 2, ln e के बदले 1, 1/ln x के बदले मैं पहले ये e टू द पावर t को यहां लिख देता हूं। हाँ, 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर। नहीं क्या तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो? ये अगर f ऑफ t है तो ये क्या हुआ? f डैश t। तो फॉर्मूला e टू द पावर t डिवाइडेड बाय t होगा या नहीं? हाँ सर। e टू द पावर t इंटू 1/t। कहां से कहां तक? ln 2 से 1 तक। तो अगर 1 डालोगे तो e टू द पावर 1/1 माइनस e टू द पावर ln 2/ln 2। अब एक फॉर्मूला था, a log a x में a कैंसिल होके x हो जाता था, तो e और ln कैंसिल होके क्या दे देगा? ये e माइनस
2/ln2। ये समझ में आया कहां से? e इंटू ln2 का मतलब होता है e टू द पावर log e2, और ये फॉर्मूला था कि e आपस में कैंसिल होके केवल 2 बच जाएगा। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? नहीं सर। ठीक है। चलिए सर। चलो, जीरो से π/4 sin twice x बाय sin to the power 4x plus cos to the power 4x। एक रिवीजन हो रहा है रे, समझो इस चीज को। हाँ, इंडेफिनिट का रिवीजन हो रहा है। ऐसा चीज जब देखते हो, ट्राई टू गेट 10x। जैसे अभी एक डाउट में भी आया था, अगर मैं cos to the power 4x कॉमन ले लूं तो यहां पे एक cos आ जाएगा, तब नहीं क्या? तब तो ये तो 10 बन जाएगा। ये कैंसिल करो तो cos क्यूब हो जाएगा। cos क्यूब मतलब एक साइन के साथ चला जाएगा, एक साइन के साथ एक cos, साथ में एक cos स्क्वायर x, साथ में 1/10 to the power 4x plus 1 dx। अब देखने वालों के लिए नजरिया को चेंज करो, sin x by cos x 10x 1 by cos square x square x divided by 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1। सर क्यों क्या स्क्वायर? क्योंकि 10 स्क्वायर x का ये डिफरेंशिएशन होगा या नहीं? अगर मैं t को 10 स्क्वायर x लेता हूं तो dt का वैल्यू क्या होगा? 2 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ये 2 मुझे यहां दिख रहा है। अब लिमिट चेंज करो, जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x π/4 होगा तो t 10 π/4 का होल स्क्वायर जो 1 होता है। तो i क्या बना? 0 से 1। 2 10x सेक्स स्क्वायर x क्या बना? dt डिवाइडेड बाय क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स t। कहां से कहां तक? 0 से 1। तो क्या बना? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, मतलब π/4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। आज केवल रिवीजन हो रहा है। आज के क्लास को मानो कि मैं रिवाइज कर रहा हूं।
आगे चलूं? हाँ सर। 2 मिनट रुको, हाँ 2 मिनट के रुक जाओ। हाँ। चलो, जीरो से π/2 cos x dx by 1 plus sin x 2 plus sin x, बोलोगे? साइन एक्स को टी ले लीजिए। इसमें तो बोलने लायक है क्या? तुम बोलोगे सर sin x को t ले लीजिए, नहीं क्या? तो 2 केस होगा, पहले तो dt का वैल्यू हो गया cos x dx, और अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो t sin 0 0 होगा। अगर x का वैल्यू π/2 डालोगे तो t sin π/2 1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से 1, ऊपर वाला dt, नीचे वाला 1 plus t 2 plus t। क्या करोगे? मेथड ऑफ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 1 है, इसलिए ऊपर लिख सकते हो 2 plus t minus 1 plus t डिवाइडेड बाय 1 plus t into 2 plus t dt। आया समझ में? तो अगर अलग अलग कर दूं तो 2 plus t कैंसिल करो, dt by 1 plus t माइनस dt by 2 plus t। क्या फायदा? 0, तो आंसर ही आ जाएगा। dt by 1 plus t ln of 1 plus t माइनस ln of 2 plus t। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, जीरो से π/4 sin x plus cos x 9 plus 16 sin twice x dx। क्या करोगे? ऊपर sin x plus cos x दिख रहा है, नीचे sin twice x दिख रहा है। कुछ नाम था, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। ऊपर अगर प्लस दिख रहा है तो नीचे माइनस। माइनस। तो मतलब 9 plus 16 sin twice x को 1 minus sin x minus cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, sin twice x को। इसका मतलब थोड़ा अगर सजा के लिख लूं तो ये 0 से π/4 ऊपर sin x plus cos x dx और नीचे 9 plus 16 25 minus 16 of sin x minus cos x का होल स्क्वायर। क्या लूंगा? लेट t इज इक्वल टू ले लेता हूं sin x minus cos x। तो dt का वैल्यू हो जाएगा cos x plus sin x मल्टीप्लाइड बाय dx, और जब x 0 लोगे तो t का वैल्यू sin 0 minus cos 0 minus 1, और जब तुम x का वैल्यू π/4 लोगे तो t का वैल्यू sin π/4 cos π/4 सेम होता है तो 0।
तो आई कैसे चेंज होगा? से 0 तक ये लिमिट चेंज है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बदले तुमने देखा dt मिला, और नीचे 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। एक काम कर सकते हो, 1/16 को बाहर ले लो, तो -1 से 0 तक dt ऑफ मतलब 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। सर फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। सम सॉल्व करो तभी फॉर्मूला याद होगा। 1 बाय कोई यार आसान मेथड सर उसका, माँ कामाख्या के पास जाओ, वहां पे बहुत साधु लोग पहले तो बैठे रहते थे, आजकल बैठे रहते हैं नहीं, पता नहीं, कोरोना के कारण मुश्किल ही है। वो वाला भी ऑप्शन चला ही गया रे, अब तो बस पढ़ाई वाला ही ऑप्शन रहेगा। तब पुट अप करके देख लेना 0-1, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लिखना है तो लिख लो। तो बाहर निकलने वाला भी ऑप्शन चला गया, अब एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू स्टडी हार्ड। अब चांस और कुछ नहीं है। हो गया सर। चलो हो गया तो आगे चलते हैं। ओह ये तो छोटा सा था, ऊपर वाला तो सॉरी। प्रॉब्लम एक इनवर्स वाला भी करा देता हूं, 0 से लेके 1/2 तक साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। क्या करोगे? इनवर्स होते ही तो दिमाग में एक ही चीज आता था, साइन इनवर्स x को थीटा ले लो, x को साइन थीटा ले लो, dx cos थीटा d थीटा। लिमिट कैसे चेंज होगा? तुमने थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x लिया है, तो x अगर 0 होगा तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 0 मतलब 0 होगा। x का वैल्यू 1/2 तो थीटा साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 होगा। तो ये 0 से पाई बाय 6 तक साइन इनवर्स x के बदले थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 और dx के बदले cos थीटा d थीटा। क्या फायदा? 0 से पाई बाय 6 थीटा cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 3/2 d थीटा। जब तुम ये 2 को कैंसिल करोगे तो एक चीज मत भूलना कि तुम स्क्वायर रूट हटा रहे हो, भले तुम रेडिकल साइन में लिख रहे हो, इसलिए ये मॉड cos थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। मगर मैं जानता हूं कि थीटा 0 से पाई बाय 6 तक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos थीटा पॉजिटिव होने के कारण मॉड cos थीटा नहीं लिखने से भी आंसर आ जाता।
और नेक्स्ट क्लास वाले सम्स में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अच्छा हैबिट अगर अभी से लोगे तो अच्छा है। अच्छा हैबिट का मतलब मैंने 2 घंटा दिया, तुम्हें 4 घंटा नेक्स्ट क्लास से पहले देना होगा इस टॉपिक में। सर नहीं देने से गंदा हैबिट है वो, बाद में पता चलेगा। ये यू और ये वी, यही तरीका था। थीटा सेक स्क्वायर थीटा का तो तरीका यही था। तो थीटा को छोड़ दो, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा था, माइनस 0 से π/6 बाईपास लग रहा है। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 × tan थीटा d थीटा। अब π/4 डालोगे तो π/4 tan π/4, 0 डाल के करोगे क्या, क्योंकि 0 तो 0 होता है। माइनस tan थीटा ln sec थीटा, कहां से कहां तक, 0 से π/6। वैल्यू डालना तुम लोग का काम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। इस चीज को समझो, मैं एक तरीके से केवल रिवीजन करा रहा हूं। मैं पहले बार बार ये बात बोल रहा हूं, हाँ, कि आज मैं तुम्हें इनडेफिनिट का एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं, बस लिमिट लगा के। ये नहीं है कि आज मैंने कोई प्रॉपर्टी बढ़ा दिया है। तो कौन सा π/6 होगा ये? थैंक्स। सॉरी, आगे चलूं? लाइन में हूं? हाँ सर। ठीक है, तो आगे चलता हूं। कभी कभी अगर तुम्हें कोई बड़ा सम मिलता है तो ये करना भी गलत नहीं है कि पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो और बाद में फिर तुम लोग आंसर में डाल देना। वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये गलत है। जैसे प्रॉब्लम I is equal to do indefinite integration and then substitute limit. I is equal to 0 से π/4 tan x dx। रूट ओवर tan x dx, सॉरी। तो रूट ओवर tan x को t ले लेता हूं तो tan x का वैल्यू t² हो जाएगा। इसका तो तरीका था ये, हाँ, इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा तुम लोग को। अगर तुम्हें याद है तो अलजेब्रिक ट्विन में ये सब मैंने करवाया था। मगर मुझे एक प्रॉब्लम है कि ये sec² x dx है, तो इसलिए मैं तक रूट ओवर tan x के साथ एक sec² x dx ले आता हूं, तो नीचे तो फिर 1 + tan² x आ जाएगा तब, क्योंकि तब तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा ना। sec² x और 1 + tan² x तो कैंसिल हो जाएगा।
ये इसलिए लेकर आया ताकि ये वाला चीज अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। लिमिट भी चेंज कर दो, यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, 0 से 1 हो जाएगा, नहीं क्या, π/4 के लिए। अगर x 0 तो t 0, और अगर x π/4 तो t का वैल्यू 1 dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t के बदले t⁴। अब मेरा कहना है कि अननेसेसरी बार बार चेंज नहीं करके क्या कर सकते हो, ट्वाइस t² dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t⁴ को i का वैल्यू नहीं निकाल के j का वैल्यू निकालो, मतलब ट्वाइस t² dt बाय 1 प्लस t⁴ का वैल्यू निकाल लो। अब ये निकालने का एक तरीका था 1 प्लस t² प्लस, अगर तुम्हें याद है तो, नहीं तो मैं बता रहा हूं, t² माइनस 1 बाय 1 प्लस t⁴ dt। काफी लंबा सम था ये, तो j को दो अलग अलग टाइप में लेके आ जाओ, 1 प्लस t² बाय 1 प्लस t⁴ dt। तुम बोलोगे नहीं सर मैं ऊपर में अगर डालना चाहूं तो क्या गलत हो जाएगा? कोई गलत नहीं होगा, वो भी कर सकते हो, मगर क्या करोगे कभी कभी तो j इज इक्वल टू, ये इतना लंबा सम में पूछो मत, p प्लस क्यू, मेरे ख्याल में ये सबसे लंबा सम है इंटीग्रेशन का। तो p का वैल्यू निकालोगे 1 प्लस, कोई मुझे बोलेगा इसे कैसे सॉल्व करते थे, किसी को याद है? डिवाइड बाय t⁴ डिवाइडेड बाय t²। तो p का वैल्यू 1 प्लस 1 बाय t² dt। एल्जेब्रिक ट्विंस, आप बोलो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। एल्जेब्रिक ट्विंस। तो 1 प्लस 1 बाय t² dt, माइनस t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या करोगे, t माइनस 1 बाय t को z ले लो, तो dz का वैल्यू 1 प्लस 1 बाय t² इंटू dt। तो इसका वैल्यू, p का वैल्यू इंटीग्रेशन dz बाय z² प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाय √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ z बाय √2, 1 बाय √2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1 बाय t बाय √2। लिखने का टाइम मैं नहीं दूंगा रे, ये बहुत बोरिंग सम है, मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, बस एक बार दिखा दे रहा हूं। तो ये निकल गया। अब लिमिट डालना है तो अब लिमिट डाल दो, लिमिट 0 से 1 तक था, तो इसको जैसे यहाँ पे p के नीचे लिमिट डाल दो, p लिमिट इज इक्वल टू 0 से 1 क्या था, 1 प्लस t² बाय 1 प्लस t⁴ dt इज इक्वल टू 1 बाय √2 tan इनवर्स ऑफ। बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं रे। तुम बोलोगे सर क्या स्टार्टिंग में डालने में क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार दिखाना चाहता हूं कि ये काम भी कर सकते हो, कि लिमिट नहीं डाल के इंडेफिनिट का वैल्यू निकालो और फाइनल आंसर में डाल दो। हाँ, तो क्यों निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बोर नहीं करूंगा, मगर ये लिख लो एक बार, हाँ बस, और लिख देना इन PDF, जरूरत नहीं है लिखने का, मगर ये डू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूट द लिमिट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये गलत नहीं है। और कुछ नहीं लिखना है, मैं आगे चल रहा हूं, इसे लिखने का जरूरत नहीं है। अब तुम लोग कभी कभी कुछ चीज गलती कर दोगे और तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाएगा बोर्ड लेवल में, एंट्रेंस लेवल में तो इंटेंशनली वो कभी कभी इंडिटरमिनेट फॉर्म देते हैं। इफ वी गेट indeterminate form while substituting the limit, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर।
0 से 1 ln x dx, u v तरीका था, ln x को u लूंगा, x को v लूंगा, u को छोड़ूंगा, इंटीग्रेशन dx x 0 से 1 माइनस 0 से 1 ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x इंटू एक्स dx। मैं जानबूझ के अभी x ln x लिख रहा हूं, वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, पहले इसका वैल्यू डाल देता हूं। x x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 dx मतलब x इंटू ln x 0 से 1 माइनस x 0 से 1। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूं, जब मैं 1 वैल्यू डालूं तो क्या होगा, 1 इंटू ln 1 का वैल्यू 0, 0 इंटू ln 0 माइनस 1 इंटू 0। अब मुझे बोलो 1 इंटू ln 1 0, लॉग 0 ln 0 माइनस इंफिनिटी होता था, तब तो यहाँ प्रॉब्लम हो गया। ये क्या फॉर्म आया, इसे प्लस ले लेता हूं, ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म माइनस 1, यहां प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ये क्या फॉर्म है, अब जब तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो क्या करोगे, यूज लिमिट। मतलब किस फंक्शन के लिए लिमिट कहां पे लगाना है, ये ध्यान से देखो, किस फंक्शन के लिए इंडिटरमिनेट मिला, x ln x और किस पॉइंट के लिए मिला, 1 के लिए या 0 के लिए। 0 अरे तुम्हें अल्टीमेटली वैल्यू निकालना है ना, वो किसकी ओर जा रहा है। वैल्यू तो जब तुम वैल्यू डालते हो तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इससे पहले सेम आ रहे थे, क्योंकि वो सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो रहे थे, वो सब पॉइंट्स उसके डोमेन के अंदर थे। यहाँ पे 0 log x के डोमेन में नहीं है, तो इससे तुम डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते हो, तो तुम लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे। कॉन्सेप्टली भी समझो क्या हो रहा है, 0 के आसपास जो वैल्यू होगा वही वैल्यू को हम 0 क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल वाला केस है, 0 तो उसके 0 से 1 ओपन इंटरवल में हूं ना मैं, तो ये अगर अभी मैं डालूंगा तो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या करूंगा, ln x को ऊपर रखता हूं, नीचे 1 बाय x ले आता हूं, इंफिनिटी बार ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देता हूं। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटू x, तो अल्टीमेटली ये तो 0 ही हो गया, तब तो इसका वैल्यू 0 है। तो फाइनल आंसर 0 प्लस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, खेला खत्म। मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेनेवर यू विल गेट इंडिटरमिनेट फॉर्म यू विल यूज लिमिट। जिस फंक्शन के लिए हो रहा है, जिस पॉइंट के लिए हो रहा है, वहां पे एल हॉस्पिटल या जैसा भी लगा के तुम्हें वैल्यू निकालना होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं 2 मिनट का।
आगे चलूं? हाँ सर। चलो, मगर ये बोर्ड लेवल में तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा। We cannot introduce point of discontinuity. तुम खुद एक कोई पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, बता रहा हूं। सपोज मुझे ये इंटीग्रेशन निकालना है, यही सब छोटा छोटा चीज क्या होता है, आदि ने दिया नहीं है और भूल से कहीं पे लगा देते हो और आंसर अलग आ जाता है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला था 1/2 इंटू टेन इनवर्स x/2 -2 से 2 तक। तो 1/2 को बाहर निकाल लो, तो ये टेन इनवर्स 2/2 मतलब 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ -1 मतलब 1/2 बाहर निकाल लो, π/4 माइनस ऑफ π/4, तो हेंस π/4। वेरी गुड। अब मैं इसे एक सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं, ध्यान से देखो। -2 से 2 dx/4 प्लस एक्स स्क्वायर में मैं x को 1/t ले रहा हूं, मतलब t को 1/x ले रहा हूं। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, -dt/t²। जब तुम t को 1/x ले रहे हो तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना रे। -2 माइनस 1/2 हो जाएगा, 2 1/2 हो जाएगा, dx -dt/t² हो जाएगा, 4 प्लस 1/t² हो जाएगा। अगर एलसीएम लोगे तो -1/2 टू 1/2, माइनस को बाहर निकाल लो, dt/4t² मतलब ट्वाइस t का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। माइनस इसका फॉर्मूला अगर लगाओगे तो टेन इनवर्स ट्वाइस t डिवाइडेड बाय 2। कहां से कहां तक, -1 से 1/2 तक। तो -1/2 बाहर निकाल लोगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ -1, तो ये माइनस होने के कारण -π/4। देखो आंसर अलग अलग आया है नहीं, एक में तुम्हें π/4 मिला और एक में क्या मिल रहा है, तो कहीं तो गलत है। हाँ ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग हुआ, रॉन्ग यहां पे हुआ क्या, x कहां से कहां तक था। जब तुम 1/x ले रहे हो तो एक प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पे, 0 पे 1/0। तो समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यू आर इंट्रोड्यूसिंग, जब तुम x को 1/t ले रहे हो मतलब t को 1/x ले रहे हो, तो तुम एक डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। we introduced discontinuity at x equal to 0, hence this is the wrong method। किसी को लिखना है तो लिख लो, हाँ, क्योंकि ये लिखोगे तभी समझ में आएगा कि परफेक्ट है कि तुम्हें कैसे आंसर। तो ये गलत है, नीचे वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग है।
आगे चलूं? नो सर। सर हो गया। चलो, तो थ्योरी मेरा खत्म हो चुका है, तो ऐसे कुछ सम्स करवाता हूं। 0 से लेके ln 3/2 e to the power x plus 1 by e to the power twice x plus 1 dx। तो e to the power x का एक खासियत है कि e to the power x का डिफरेंशिएशन वो खुद होता है, इसलिए मुझे ना e to the power x को t लेने में थोड़ा भी घबराहट नहीं होता है, क्योंकि तब मैं क्या कर सकता हूं कि dt के नीचे e to the power x ले आता हूं, क्योंकि तुम बोलोगे सर dx अकेला है, और अब मैं ये इसके बदले मैं कुछ डाल सकता हूं, मतलब dt by t इज इक्वल टू dx डाल सकता हूं। अब लिमिट को चेंज करता हूं, t का वैल्यू e टू द पावर x है, इसलिए अगर x 0 होगा तो t e टू द पावर 0 हो जाएगा जो 1 है, और x अगर तुम ln 3/2 लोगे तो t का वैल्यू e टू द पावर ln 3/2 होगा, मतलब e टू द पावर ln 3 बाहर ले लो, 1/2 ले लो, e और ln कैंसिल होता है, हमने इससे पहले में देखा था, तो 3 टू द पावर 1/2 मतलब √3 होगा। तो मैंने दोनों काम कर दिया, तो i का वैल्यू लिमिट कैसे चेंज होगा, 1 से लेके √3 तक e टू द पावर x के बदले t प्लस 1, e टू द पावर ट्वाइस x के बदले t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt बाई टी। क्या करूंगा, कोई बोलेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ये वही सम है जिसमें मैं कह रहा हूं कि लिमिट के बाद, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये वही सम है जिसमें मैं ये तुम्हें बोलूंगा कि 1 और √3 तुम बाद में डाल देना, पहले इसका वैल्यू निकाल के देख लो। तो t प्लस 1 बाय t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखोगे, a बाय टी प्लस b बाय टी स्क्वायर प्लस 1, b बाय टी स्क्वायर प्लस 1, नहीं टी स्क्वायर होने के कारण ऊपर bt प्लस c आएगा, क्योंकि नीचे का डिग्री 2 है। तो जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो t प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस t इंटू बी टी प्लस सी। मैं जब t का वैल्यू 0 लूंगा तो 1 इज इक्वल टू a मिलेगा, t का वैल्यू 1 लूंगा, क्योंकि कुछ और भी वैल्यू, कुछ अब तो t स्क्वायर प्लस 1 का कोई रूट नहीं है, t का वैल्यू 1 लूंगा तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 इंटू बी प्लस सी। a का वैल्यू 1 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब b प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई और एक वैल्यू ले लो, t इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये ट्वाइस है माइनस ये c माइनस b हो जाएगा। a का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये इस साइड लेके आ जाता हूं, तो c माइनस बी इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। तो अगर सॉल्व करूं तो c का वैल्यू 1 आएगा और b का वैल्यू -1 आएगा। तो इससे अब तुम j को इंटीग्रेट कर सकते हो। j को क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज क्या, j इज इक्वल टू क्या था,
t plus 1 dt by t into t square plus 1. तो this is equal to integration of a by t plus bt plus c divided by t square plus 1 into dt. This can be written as a के वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा dt by t माइनस b का वैल्यू -1 तो माइनस t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt. अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? ये तो ln t हो जाएगा प्लस इसे अगर मैं अलग अलग लिख दूं तो -1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt. लाइन में हो ना रे? हाँ सर. हाँ, थोड़ा बोरिंग हो गया मैं जान रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं. अब देखो यार ऐसे में तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो. ये सब चीज में जरा बुद्धि अगर लगाओगे तो इसका तो तुम जानते हो tan इनवर्स t होगा. यहां पे तुम डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, इसे 1 बाय टी ले लो. तो ये t जो होगा ना, मैं अब इसको ऐसा लिख रहा हूं टी स्क्वायर प्लस 1. ऊपर वाले को ध्यान से देखो वरना सब्स्टिट्यूशन कर लेना. ये और ये सेम है, समझ में आ रहा है क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का. मैं अगर कभी बोलूं डी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा? तो इसलिए मैं 2 नीचे लेके आ गया हूं. मगर ये जिसके साथ में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो वही नीचे है, तो क्या ये लॉग के टर्म में नहीं आ जाएगा? अब टेक लिमिट. इस पूरे का लिमिट ले लेना. कहां से कहां तक? 0 से √3 तक. इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम z को टी स्क्वायर प्लस 1 लेके देख लेना. ट्वाइस टी डी टी, तो i का वैल्यू 1/2 dz बाय z, 1/2 ln mod z, 1/2 z के बदले टी स्क्वायर प्लस 1. देखो एग्जैक्टली सेम चीज आया, तो मैं ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं. ठीक है, मगर मेरे पास एक छोटा और टेक्निक है और मैं चाहता हूं तुम लोग वो भी सीखो. हाँ, मैं इसे अब डायरेक्टली करूंगा. हाँ, मैंने दिखाया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना बड़ा होता है. देखो एक बार, ताकि एक पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला भी सम करा दूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए. मगर तुम्हें ये लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तुम केवल ये वाला देख लो. इसे और एक तरीके से करवाने का मन है. अगर मैं इसे अलग अलग कर देता तो ये क्या होता, बोलोगे? सेम चीज ऊपर कितना महाभारत काम किया और नीचे देखोगे तुम लोग का दिल खुश हो जाएगा. ये तो खेला खत्म क्यों? ये क्या हुआ? यहां पे क्या कर रहा हूं देखो, यहां ध्यान दो. आया समझ में? हाँ या ना? ओ नहीं, गलती लिखा मैंने, -t². क्या फायदा बोलो? ये तो हो ही गया. मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये सब करोगे. ऊपर वाला तो ठीक है. ऊपर वाला मेथड कौन सा मेथड है? वो मेथड है कि जो बच्चा लोग एकदम टीचर बताता है कि हाँ बेटा पास होना है. हाँ सर पास होना है. बहुत मोबाइल खेले हो? हाँ सर बहुत मोबाइल खेले हैं. अरे 3 स्टेप में आ गया. मेहनत करोगे तो ये होगा. पार्शियल लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ये कौन सा सम क्या था? e⁻²x. तो केवल लिखना है तो लिख लो ये वाला. ठीक है यार, ठीक है. आज मैंने कहा था थोड़ा जल्दी, तो ठीक है. तो चलो, तो ये आज एक डीपीपी में तुम लोग को देखो, मैं दोबारा तुम लोग को एक चीज कह रहा हूं. लगातार नेक्स्ट 3-4 दिन तक तुम्हें केवल 20 और 25 सम का एक डीपीपी मिलेगा. इंडेफिनिट के बेसिक लेवल से शुरू करके डेफिनिट के बेसिक लेवल तक जाऊंगा. अगर टाइम निकाल के कर पाओगे तो आज से नहीं कल से शुरू होगा. हर रात के 10 बजे मैं एक लिंक भेजूंगा. जो बंदा आएगा, डाउट क्लियर करूंगा और मैं चला जाऊंगा. लगातार 4 दिन तक मैं ये काम करने वाला हूं. तो अगर चाहते हो तो एक अलग पेपर बनाओ और आज से जो डीपीपी मिला है लगातार नेक्स्ट 5 दिन में जो डीपीपी मिलेगा
उसे करते रहना। जबरदस्ती तुमसे 100 सम्स करवा दूंगा, और अगर ये भी नहीं करोगे तब भैया और मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? अब तो मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। मेरे हाथ में बस जहां तक था मैं वहां तक कर सकता हूँ। मैं पढ़ा सकता हूँ, दोबारा स्टार्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगा तो तुम लोगों ने आज का तुम्हें सीट ऑलरेडी इसका मिल चुका होगा। इसका सीट तुमने देखा होगा कि थोड़ा अलग टाइप का मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे लगा कि चलो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तुम लोगों ने उतना नहीं किया, तो डेफिनेट में मैं एकदम टाइप वाइज तुम लोग को देना शुरू करता हूँ। तो मगर अब उसके बाद तो भैया अब तुम लोग को करना तो तुम लोग को होगा। मैं चाहे 1000 चीज कर दूं, कोई फायदा होगा नहीं जब तक तुम लोग खुद नहीं करोगे। उस चीज को समझो, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सीट ऑलरेडी भेज दिया था, दोबारा अभी भेज रहा हूँ, और डीपीपी तुम लोग को मिल चुका होगा। सर केबीवाई का क्लास चलो नहीं होगा आज क्या थोड़ा सर? जल्दी। हाँ डाउट है? हाँ बोलो सर केबीवाई का क्लास नहीं होगा क्या हाँ? थर्सडे को? केवीपीवाई का लूंगा केवीपी का क्लास लूंगा। रुक जा, थोड़ा करवा देता हूँ, ये लूंगा। हाँ केवीपी का क्लास लूंगा सर, कल होगा मतलब? अभी करते जा। कल केवीपी नहीं होगा, डेफिनेट का होगा, सॉरी इंडेफिनिट का होगा, ठीक है। हाँ इंडेफिनिट का होगा, ठीक है। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ। आज छोटा सा था, अननेसेसरी, और सम असाइनमेंट सीट के सम्स हैं, एक बार खुद ट्राई करके देख लोगे।